नमस्कार एवरीबॉडी। मैंने एक सक्सेस स्टोरी अपने क्लाइंट की मेरी कम्युनिटी टैब में डाली थी। आई डोंट नो आप लोगों ने देखा है कि नहीं। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर मेरे कम्युनिटी टैब में जाइएगा और वो सक्सेस स्टोरी को पढ़िएगा। उन्होंने जो भी मुझे मैसेजेस भेजे थे, मैंने वो सारे के सारे मैसेज के स्क्रीनशॉट उस कम्युनिटी टैब में लगाए हैं। इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल सक्सेस स्टोरी। बेसिकली जब वो मेरे पास आई थी तो उन्होंने वो वो रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहती थी। वो किसी इंसान से प्यार करती थी बट वो इंसान उनसे दूर जा रहा था, उनको इग्नोर कर रहा था। तो वो अपने पर्सन को रिक्रिएट करना चाहती थी, इसलिए वो मेरे पास आई थी। उनको मैनिफेस्ट करना चाहती थी। मैंने उनको कपल ऑफ थिंग्स बताए थे। मैंने उनको ऑब्वियसली, अगर आप मेरा वीडियोस देखते हैं तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यही बोलती हूँ कि अपने ऊपर फोकस करिए, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करिए, अपनी एफर्मेशंस, अपनी सोच, अपने थॉट्स पे ही ध्यान दीजिए। बिकॉज कोई भी टेक्निक्स मैनिफेस्ट नहीं करती है। मैनिफेस्ट वो करता है जो हमारे थॉट्स होते हैं, जो हमारे डोमिनेंट थॉट होते हैं। मैंने उनको भी कुछ टास्क दिए थे। मैंने उनको बताया था कि अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करिए, क्योंकि उनका उनका मानना अपने बारे में ये था कि उनको इग्नोर किया जाता है, जनरली उनको पसंद नहीं किया जाता है। उनको जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो चीज़ें उनको आसानी से नहीं मिलती हैं। मैंने उनको बताया था कि इस चीज़ पे आप अपने काम करिए। वो हमेशा अपने आप को रिपीट करती थी कि मैं इतनी अच्छी हूँ, मुझे हमेशा वो चीज़ें मिलती हैं जो मैं चाहती हूँ। वो अपने ऊपर ऐसा उन्होंने काम किया, सेल्फ कॉन्सेप्ट को अपना ऐसा बनाया कि हमेशा सक्सेस मेरे पास आती है, बेस्ट चीज़ें मेरे पास आती हैं, मैं बेस्ट पर्सन हूँ, मैं एक डिवाइन एनर्जी हूँ, मैं एक ऐसी एनर्जी हूँ जिसको हमेशा बेस्ट चीज़ें ही मिलती है। बिकॉज मैं डिज़र्व करती हूँ, बिकॉज मैं एक ऐसी अमेजिंग पर्सनैलिटी हूँ, मैं एक ऐसी बेस्ट पर्सनैलिटी हूँ, एक ऐसा वर्जन हूँ अपना जो बेस्ट डिजर्व करता है, और मेरे पास बेस्ट चीज़ें ही आती हैं। अपने रिलेशनशिप के लिए बहुत ही कम काम करती थी वो। ऐसा नहीं है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी अपना अगर विजुअलाइजेशन कर रही होती हैं थी, या स्क्रिप्टिंग करती थी, या एफर्मेशंस करती थी, वो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को हाई करने के लिए करती थी। अपनी सेल्फ लव पे काम करती थी कि वो पर्सन आए चाहे ना आए, मैं खुश रहनी चाहिए, ऐसा करती थी। एंड जब भी उस पर्सन के बारे में सोचती थी तो हमेशा यही सोचती थी कि वो पर्सन भी मेरे बारे में यही सोचता है कि मैं बेस्ट हूँ, वो पर्सन भी मेरे पास आना चाहता है। ऐसा करते 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 उनको टाइम हो गया था, काफ़ी टाइम हो गया था। और फिर एक टाइम एक ऐसा आया जब उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो गया, जब वो अपने आप से लिटरली प्यार करने लगी, अपने पढ़ाई पे फोकस करने लगी, अपनी फैमिली पे फोकस करने लगी, अपने सारे एरियाज पे फोकस करने लगी, जॉब पे, जिस यूनिवर्सिटी में उनको चाहिए थी सबमिट, जिस यूनिवर्सिटी में वो चाहती थी कि उनका एडमिशन हो, उस पर फोकस करने लगी, पढ़ाई पे, हर एक एरिया में वो अपने फोकस करने लगी। और रिलेशनशिप में बहुत ही कम ध्यान देती थी, उस पर्सन के बारे में भी कम ही सोचती थी, क्योंकि वो अपने आप से इतना प्यार करने लगी, अपने आप को इतना हाई रखने लगी कि उनको लगा कि मेरी खुशी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे अंदर है। मेरी खुशी एक एक इंसान में ही नहीं है। हाँ, मुझे वो इंसान अच्छा लगता है, अगर वो आएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो मेरी लाइफ नहीं रुकेगी, बिकॉज वो मेरी लाइफ नहीं है, वो मेरी लाइफ का एक पार्ट है। जब उनके अंदर ऐसा आया, जब उनका वो जो जो चेजिंग एक्टिविटी था टुवर्ड्स उनके पर्सन की तरफ, जो एनर्जेटिकली भी वो हर समय चेज करती थी, वो उन्होंने कट किया। सारा का सारा एनर्जी अपने ऊपर फोकस किया, सारा से सारा ध्यान उन्होंने अपने ऊपर फोकस किया। तब एक टाइम ऐसा आया कि उनको ऐसा लगता भी नहीं था कि वो आए, ऐसा कोई इमोशंस नहीं आते थे कि वो आना ही चाहिए मेरे पास। कभी कभी इरिटेशन नहीं होती थी, कभी उनको एंग्जाइटी नहीं होती थी। तब एक टाइम ऐसा आया कि खुद सामने से उनका वो पर्सन वापस आया और उसने उनको बोला कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। उसने कमिट किया कि मैं तुम्हें मिस करता था, या मैं तुम्हारे साथ रहता चाहता हूँ, या अब फिर से हम साथ हो सकते हैं। तो उन्होंने ये रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर लिया। वो बात अलग है कि क्योंकि उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना हाई हो गया था, इनका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो गया, क्या उनको ये लगा कि नहीं, अब मुझे ये इंसान नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो मेरा बार है, मेरी जो एक्सपेक्टेशन लेवल है, या मेरा जो स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली ये पर्सन नहीं है, उसके से थोड़ा नीचे है। मुझे अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से इंसान चाहिए। तो इसलिए वो अलग चीज़ है कि उन्होंने
अपने आप को अलग कर लिया, उन्होंने ही मना कर दिया कि नहीं मुझे अब नहीं चाहिए। और ऐसा नहीं कि ईगो के साथ, एटीट्यूड के साथ, बेसिकली उन्होंने बहुत पोलाइटली अपने आप को उनसे अलग कर लिया। और फिर वो पर्सन अलग हो चुके हैं। दो इन्होंने मैनिफेस्ट करा, मैनिफेस्ट करने के बाद उन्होंने ये चॉइस रखा, लेकिन उससे पहले का क्या सीन था कि वो पीछे भाग रही थी कि अगर वो नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगी। लेकिन अब एक ऐसा सिचुएशन आ गई है जहाँ पे वो सेल्फ कॉन्फिडेंट हो गई हैं, इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं। और उसके बाद उन्होंने हर एक सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम किया, और एक एक चीज़ें इस तरह, जैसे ही उनके मन में कोई डिज़ायर आती है, उनके मन में डिज़ायर आई थी कि वो अपनी फैमिली के साथ एक पर्टिकुलर जगह पे रहना चाहती हैं, क्विकली उन्होंने वो चीज़ मैनिफेस्ट कर ली, वो उस जगह पे चली गई। उनके मन में एक डिज़ायर आया कि वो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहती हैं, और क्विकली उनके साथ वो हुआ। उनके मन में डिज़ायर है, उनको ये जॉब चाहिए, और वही हो गया। जो जो मन में उनके आ रहा था, पैसों से लेके, हेल्थ से लेके, फैमिली से लेके, बस वो आता था। पीछे से बैक ऑफ द माइंड उनके अंदर ये आवाज़ चलती थी कि मैं वर्दी हूँ, मैं ऐसी डिवाइन एनर्जी हूँ कि मैं बेस्ट डिज़र्व करती हूँ, जो मैं चाहती हूँ वो तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। ये इनका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट था, इस सेल्फ कॉन्सेप्ट की वजह से उनको कभी भी किसी भी डिज़ायर के लिए कोई भी टेक्निक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस उनके सामने डिज़ायर आती थी, और पीछे से सबकॉन्शियस माइंड की आवाज़ आती थी कि ये तो उनको मिलेगा ही। क्यों? क्योंकि वो डिज़र्व करती हैं बेस्ट, और ऑटोमेटिकली वो मैनिफेस्ट कर लेती थी। सो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, ये वाली सक्सेस स्टोरी, क्योंकि इस चीज़ में जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपकी कोई टेक्निक्स मैनिफेस्ट नहीं करती है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें ऐसी क्या थी जो मैनिफेस्ट करी? वो इनका फेथ था, वो उनका कॉन्फिडेंस था उनके खुद के तरफ कि मैं एक मैनिफेस्टर हूँ, मैं जो चाहती हूँ वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। सो जो फेथ होता है, जो कॉन्फिडेंस है, आई एम सॉरी, वो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैनिफेस्टेशन में। फेथ का मतलब कोई भी, अगर आपको ये भी फेथ है कि मुझे पक्का यकीन है मैं कुछ भी कर लूँ ये मुझे नहीं मिलने वाला, तो आपको कभी नहीं मिलेगा। तो आप वही मैनिफेस्ट करेंगे, आपका फेथ ही मैनिफेस्ट हो रहा है। आपका फेथ है कि मेरी ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, कुछ भी हो जाए, तो वो कभी नहीं ठीक। और अगर आपका ये फेथ है कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर ही लूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये चीज़ मिलेगी ही, तो फेथ चाहे नेगेटिव वे में फेथ हो चाहे पॉजिटिव वे में, वो मैनिफेस्ट होता ही होता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप नेगेटिवली मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। सो मेरी इस सक्सेस स्टोरी को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये ज़रूर आपको मोटिवेट करेगी। थैंक यू सो मच।